और सही बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए मैंने अल्फा 6 और बीटा 6 के बारे में तुमको बता दिया था कि अल्फा 6 क्या होते हैं और बीटा 6 क्या होते हैं। देखिए मैंने तुमको बताया था कि जो भी अल्फा 6 होते हैं, अल्फा 6 पे अपने पास धनावेशित होता है और बीटा जो 6 होता है, बीटा 6 पे दो आवेश पाए जाते हैं, एक तो ऋणावेश पाया जाता है और एक बीटा पॉजिटिव पाया जाता है। क्लियर? बीटा नेगेटिव क्या होता है कि बीटा नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, उत्सर्जन, और बीटा पॉजिटिव है जो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करता है। क्लियर सभी को? आगे बात आती है कि जो बीटा नेगेटिव 6 होता है, बीटा नेगेटिव 6 में क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करता है। क्लियर? और एंटी न्यूट्रिनो को मैंने तुमको बताया था कि जो भी अपने पास न्यू होता है, न्यू के ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है, और बार लगने के पश्चात वो क्या हो जाता है, एंटी न्यूट्रिनो हो जाता है। बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करता है और वो क्या करता है कि जो भी अपने पास पॉजिट्रॉन होगा उसका उत्सर्जन करता है तथा न्यूट्रिनो का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। एक ही डिफरेंस है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इसमें किसका हो रहा है, पॉजिट्रॉन का। उसमें एक किसका हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो का, और एक इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिनो का। क्लियर सभी को? लेकिन जो अपने पास बीटा नेगेटिव होगा, बीटा नेगेटिव 6 होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी परमाणु क्रमांक होगा, क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा, उसमें एक की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर? किसमें, परमाणु क्रमांक। और जो अपने पास बीटा पॉजिटिव 6 होगा, वो बीटा पॉजिटिव 6 में एक परमाणु क्रमांक की क्या होती है, उसमें कमी। या तो अपन इसको एक इकाई बोल लो, चाहे उसको अपन एक बोल लेते हैं। तो आप क्या कहोगे कि जो भी कोई बीटा नेगेटिव 6 है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तथा एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, उसके साथ साथ एक परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसमें, बीटा नेगेटिव 6। क्लियर सभी को? बीटा पॉजिटिव 6 में क्या होता है कि उसके परमाणु क्रमांक में तो एक की क्या होती है, कमी, और क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, और एक किसका होता है, एक अपने पास जो न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्लियर था यहां तक सभी को? तो अगला हेडिंग डालिए, न्यूट्रिनो परिकल्पना। अगला हेडिंग है अपने पास न्यूट्रिनो परिकल्पना। न्यूट्रिनो परिकल्पना। न्यूट्रिनो परिकल्पना। इसमें लिखिए, पाउली के अनुसार बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक शून्य द्रव्यमान तथा शून्य आवेश h बार अपॉन 2 पाई, शून्य आवेश h बार अपॉन 2, और इसका मान अपने पास कितना होता है, h अपॉन 4 पाई। नेज प्रचक्रण कोणीय
संवेग वाला कोणीय संवेग वाला एक अन्य सूक्ष्म कण भी एक अन्य सूक्ष्म कण भी उत्सर्जित होता है। जो बीटा 6 में उत्पन्न विसंगतियों का निवारण करता है। तत्पश्चात इस कण का नाम न्यूट्रिनो तत्पश्चात इस कण का नाम न्यूट्रिनो दिया गया। इस परिकल्पना को न्यूट्रिनो परिकल्पना कहा गया। बीटा 6 दो प्रकार के न्यूट्रिनो भाग लेते हैं। पहला लिखिए कण न्यूट्रिनो और दूसरा लिखिए प्रतिकण न्यूट्रिनो। उतारिए यहां तक कि पावली के अनुसार क्या बताया कि जो भी अपने पास बीटा 6 हो वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक तो शून्य द्रव्यमान तथा एक शून्य आवेश H/2। तो हम जानते हैं कि जो भी अपने पास कोणीय पृथक्करण होता है वो H/2 किसके बराबर होता है? H/4 पाई के बराबर होता है। क्लियर सभी को? अब नेज पृथक्करण के द्वारा जो भी अपने साथ बीटा 6 में उत्पन्न जो विसंगतियां हैं उनका क्या करता है? न्यूट्रिनो विसंगतियों का क्या करता है? निवारण करता है। और जो निवारण करने के पश्चात वो जो अपने पास न्यूट्रिनो परिकल्पना दी वो अपने पास दो प्रकार के न्यूट्रिनो उसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। एक तो होता है अपने पास कण न्यूट्रिनो, वो किसके रूप में होता है? कण के रूप में। और इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है? प्रतिकण न्यूट्रिनो होता है। क्लियर सभी को? चलिए इसके नीचे लिखिए कण न्यूट्रिनो, दूसरा है प्रतिकण न्यूट्रिनो। क्लियर सभी को? चलिए ये तो अपने पास अल्फा 6 और दूसरा था अपने पास बीटा 6, दोनों कंप्लीट हुए यहां तक। अब अपने पास लास्ट तीसरा रिजल्ट आता है गामा 6। हेडिंग डालिए गामा 6। अपने पास नया हेडिंग है गामा 6। हेडिंग डालिए गामा 6। गामा
6। गामा 6 क्या करता है, जो भी अपने पास अल्फा और बीटा दोनों में जो 6 का जो परस्पर मिलन होता है ना, वही क्या होता है अपने पास गामा 6। जो अपने पास अल्फा जो जिस कण का उत्सर्जन करेगा, बीटा 6 जिस कण का उत्सर्जन करता है, वही अपने पास क्या होता है गामा 6 के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। या जो गामा 6 है वो गामा कणों का क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। क्लियर सभी को? तो चलिए लिखिए इसमें, जब अल्फा या बीटा कण, जब अल्फा या बीटा कण किसी नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, किसी नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, तो उत्पाद नाभिक एक या एक से अधिक ऊर्जा अवस्थाओं में संक्रमण कर जाता है। एक या एक से अधिक ऊर्जा अवस्थाओं में संक्रमण कर जाता है। नाभिक कुछ क्षण उत्तेजित अवस्था में रहता है तथा गामा कण को उत्सर्जित कर मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे 12 mg 27 में बीटा नेगेटिव व एंटी न्यूट्रिनो कण उत्सर्जित होते हैं तो 13 एल्युमिनियम 27 प्राप्त होता है। इस नाभिक की दो उत्तेजित अवस्था होती हैं। यह नाभिक गामा फोटोन उत्सर्जित कर
मूल अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। अतः स्पष्ट है कि अल्फा 6 तथा बीटा 6 होने के बाद ही गामा कण उत्सर्जित होता है। गामा 6 में द्रव्यमान संख्या A व Z परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके लिए फिगर बना लो नीचे। इसके लिए फिगर बना लो। बनाइए इसको जल्दी से। देखिए गामा 6 में क्या है कि जब अल्फा और बीटा कण किसी नाभिक से क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, तो उत्पाद नाभिक एक या एक से अधिक ऊर्जा अवस्थाओं में संक्रमण कर जाता है। जो भी अपने पास उत्पाद नाभिक होंगी उसमें एक अवस्था बने, चाहे दो अवस्था बने, या दो से अधिक अवस्थाएं बने, तो उनमें क्या कर जाता है, वो संक्रमण कर जाता है। तो क्या कह रहा है कि नाभिक कुछ क्षण तो किसमें, कौन सी अवस्था में रहता है, उत्तेजित अवस्था में, तथा गामा कणों को उत्सर्जित कर मूल अवस्था में आ जाता है। कब? जब अल्फा बीटा जितने कणों में, जितनी अवस्थाओं में जब वो संक्रमण करेगा तो गामा कण क्या आ जाता है, अपनी पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। एक सीधी सी बात याद रख लेना कि जब कोई गामा कण उत्सर्जित होता है तो गामा 6 में न तो उसकी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होगा और न ही उसके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होगा। क्लियर सभी को? तो ये अपने पास जब 12 Mg 27 जब बीटा 6 करेगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 13 एल्युमिनियम 27 में। और 13 एल्युमिनियम 27 में जब ये किसके रूप में है, जब जहां पर स्टार का चिन्ह लग जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो अपने पास तत्व होगा वो कौन सा नाभिक होगा, उत्पाद नाभिक होगा। क्लियर? जब वो उत्पाद नाभिक में रहेगा तो वो जब अपने पास गामा 6 करेंगे तो उसका क्या आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। मूल अवस्था मतलब जैसे अपन नाभिक को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी नाभिक में आ जाता है। स्टार का मतलब क्या होता है, उसका उत्पाद नाभिक। जब अपन 12 Mg 27 का बीटा 6 करेंगे, बीटा 6 करने के पश्चात वो कौन सी अवस्था में आ गया, 13 एल्युमिनियम 27, किसके रूप में, उत्पाद नाभिक के रूप में। उत्पाद नाभिक का जब हम गामा 6 करेंगे तो गामा 6 करने के पश्चात वो कौन सी अवस्था में आ जाता है अपने पास,
मूल अवस्था में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? जब गामा 6। क्लियर सभी को? चलिए उतारिए यहां तक। हेडिंग डाल लीजिए। अपने पास अब क्या आती है? इसके बाद नया टॉपिक है अपने पास, नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। हेडिंग डाल लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, नाभिकीय जो ऊर्जा होती है वो नाभिक ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? जब हम किसी नाभिक का नाभ के विखंडन करते हैं या नाभिकीय संलयन। तो अपने पास दो प्रकार की ऊर्जा हो गई। एक तो हो गई अपने पास फर्स्ट प्रकार की नाभिकीय, समझ लीजिए एक बार, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। और दूसरी हो गई अपने पास नाभिकीय संलयन ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जा से जो अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा होगी, क्या होगी? निर्मुक्त ऊर्जा होगी। या इन दोनों की जब अपन रिएक्शन करवाएंगे या इन दोनों विखंडन ऊर्जा या संलयन ऊर्जा से अपन जब भी कोई क्रिया कराएंगे, उनसे जो भी अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा होगी या उनसे मुक्त हुई ऊर्जा होगी, वो ही अपने पास क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। मतलब नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन ऊर्जा, इन दोनों से जो निर्मुक्त ऊर्जा होगी उसको अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बारे में अपन अगली वीडियो में देखेंगे। क्लियर सभी को? चल, अब जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेना और एक बार पढ़ के और जब उसको अपने अपने हाथों से निकालना। क्लियर? जब भी समझ में आएगा, ये नहीं कि पहली दूसरी बच्चों की तरह उतार लिया और बस्ता फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले बता दे रहा हूं। क्लियर सभी को? चलिए।